नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिस्टेंस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। तो आप लोगों का जो है हिंदी फर्स्ट में जो है तीसरा चैप्टर जो है चल रहा है, पाठ 3 आत्मा की शिक्षा। आत्मा की शिक्षा में मैं जो है इसका सारांश थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताया हूँ कि यह पाठ जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक आत्मकथा है, जिसमें जो है आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को किस प्रकार से जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते महात्मा गांधी जी जो है मन को शिक्षित करने की अपेक्षा जो है आत्मा को शिक्षित करने में जो है अधिक विश्वास करते थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिए, पेज नंबर 18 से क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी जी। मैं जानता था कि उन्हें अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। महात्मा गांधी जी यह जानते थे कि सभी को जो है अपने अपने धर्म ग्रंथ का जो है थोड़ा बहुत ज्ञान जो है होता है, और यथाशक्ति मैंने अपनी शक्ति के अनुसार जो है इसकी व्यवस्था जो है किया कि ताकि उन लोगों को जो है वैसा ज्ञान प्राप्त हो। इसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ, और मैं इसको जो है बुद्धि की शिक्षा का एक प्रकार जो है एक बुद्धि की शिक्षा का जो है प्रकार मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। जो आत्मा की शिक्षा है वह एक अलग विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है, आत्मा के विकास का अर्थ क्या है? चरित्र का निर्माण, जिसका अर्थ होता है आत्मा के विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की ज़रूरत होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। महात्मा गांधी का विश्वास था कि अगर जो है आत्मा का विकास नहीं है, अगर आत्मा का विकास है मनुष्य के अंदर, तो उसको सभी प्रकार की जो है सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन अगर इसका जो है विकास नहीं है तो इसको जो है विकास करना होगा, और बालकों में इसके विकास के लिए जो है अधिक मदद करनी पड़ती है। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान बुढ़ापे में जो है प्राप्त होता है। जब बुढ़ापे का समय आता है उस समय जो है आत्मज्ञान जो है प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। लेकिन महात्मा गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर जो लोग इस अमूल्य वस्तु को पाने के लिए जो है बुढ़ापे तक टालते रहते हैं, उन्हें आत्मज्ञान जो है प्राप्त नहीं हो सकता। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी का भार रूप बनकर जीते हैं, और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? आत्मिक शिक्षा जो है किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं बालकों से भजन गवाता, लेकिन उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता। लेकिन मैं उन्हें नीति शिक्षा की पुस्तकें जो है पढ़कर सुनाता था, किंतु इससे भी मुझे संतोष न होता। लेकिन इससे जो है मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता था। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैंने देखा कि इस प्रकार से पुस्तक से जो है आत्मज्ञान की शिक्षा जो है नहीं दी जा सकती। जिस प्रकार से जो है शरीर की शिक्षा जो शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है, बुद्धि की शिक्षा जो है बौद्धिक व्यायाम द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार से जो है आत्मा की शिक्षा जो है आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। इसलिए युवक हाजिर हों चाहे न हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। चाहे छात्र रहें या न रहें, लेकिन शिक्षक को जो है हमेशा जो है सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। अगर मैं झूठ बोलूं और बालकों को जो है सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह जो है व्यर्थ होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकते हैं? जो शिक्षक डरपोक होते, जो अध्यापक डरपोक होते हैं, वे अपने बच्चों को जो है संयम नहीं सिखा सकते। मैंने यह समझा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने सोचा कि हमारे पास जो युवक युवती जो नौजवान रह रहे हैं, उनके सामने मुझे जो है खुद एक उदाहरण बनकर जो है रहना चाहिए। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने।
और इस प्रकार से जो है मेरे शिष्य ही जो है हमारे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था। आश्रम में एक बहुत युवक उधम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। महात्मा गांधी जी कहते हैं आश्रम में एक युवक था जो बहुत ही खुरापाती दिमाग का था। वो हमेशा झूठ बोलता था, वो किसी से डरता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। एक दिन जो है उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा, मैं जो है व्याकुल हो गया, घबरा गया। मैं विद्यार्थी को कभी सज़ा न देता था। महात्मा गांधी जी कहते हैं मैं विद्यार्थियों को जो है, छात्रों को जो है कभी सज़ा जो है नहीं देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया, लेकिन इस बार मुझे जो है बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंचा, समझाने पर भी वह किसी प्रकार समझता ही न था। मैं उसके पास गया, लेकिन मैंने उसके सभी प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह जो है समझता नहीं था। वह समझता नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। महात्मा गांधी कहते हैं उस छात्र ने मुझे जो है धोखा देने का प्रयास किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाँह पर दे मारा और मैंने उस छात्र को जो है डंडा उठाकर उसकी बाँह पर जो है मार दिया। मारते समय मैं कांप रहा था, लेकिन मैं जब मार रहा था तो मैं उस समय जो है कांप भी रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा और छात्र जो है रोने लगा। उसने मुझसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। महात्मा गांधी जी कहते हैं उसने मुझसे क्षमा मांगी और मेरे डंडे में उसे जो है मेरे दुख का जो है दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया और इस घटना के बाद उसने कभी हमारे सामने जो है नहीं आया। लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते हैं उसके पीटने की सज़ा, उसके पीटने का जो पछतावा है, जो पश्चाताप है, वह जो है आज भी जो है हमारे दिल में जो है बना हुआ है। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पश्चाताप का दर्शन कराया था। महात्मा गांधी जी कहते हैं मैंने उसे मारकर जो है अपनी आत्मा का परिचय नहीं बल्कि अपनी पश्चाताप का दर्शन कराया था। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूँ। महात्मा गांधी जी कहते हैं मैं बालकों को जो है मार पीट कर पढ़ाने का जो है हमेशा विरोधी रहा हूँ। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि डंडे से पीटने के बाद जो है इस घटना ने मुझे इस बात को जो है अधिक सोचने पर जो है विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि विद्यार्थी के प्रति एक शिक्षक का क्या धर्म होता है। एक शिक्षक को वही धर्म जो है अपनाना चाहिए। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि युवकों के द्वारा जो है फिर से जो है दोष उत्पन्न हुए, लेकिन मैंने कभी भी फिर जो है उनको दंड नहीं दिया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं इस प्रकार मैं आत्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो है देते देते मैं स्वयं जो है आत्मा के गुण को जो है समझने लगा। आज के लिए इतना ही, बाकी